सिंतास माहिदे पर सालसी अदालत की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। सालसी अदालत ने फैसले में कहा कि माहिदा एकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल करने और सालसी अदालत के किरदार को महदूद करने का भारत का इक़दाम दुरुस्त नहीं। भारत को एकतरफ़ा तौर पर सालसी कार्रवाई रोकने का कोई हक़ हासिल नहीं। किसी एक फरीक के माहिदा मुअत्तल करने से अदालत कार्रवाई नहीं रोकेगी। सालसी अदालत सिंतास माहिदे पर फैसला साजी जारी रखेगी। अदालत ने सिंतास माहिदे का बगौर जायज़ा लिया। सिंतास माहिदे में कहीं भी एकतरफ़ा मुअत्तली की शिक़ शामिल नहीं। सिंतास माहिदे का इत्तलाक़ पाकिस्तान और भारत के उसे मुअत्तल करने के मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले के बगैर जारी रहेगा। कोई फ़रीक़ एकतरफ़ा तौर पर किसी मसले पर सालसी कार्रवाई को रोक नहीं सकता। सालिस का किरदार रोकना माहिदे में तनाज़ात के हल की लाज़िम शेख की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने 2016 में मगरबी दरियाओं पर गैर कानूनी आबी ज़खायर की तामीर के खिलाफ सालसी अदालत से रुजू किया था। भारत ने सालसी अदालत की कार्रवाई मुअत्तल करने की इस्तदा की, जो आज मुस्तरद कर दी गई। हुकूमत पाकिस्तान का सिंतास माहिदे के हवाले से सालसी अदालत के फैसले का खैर मक़दम। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल। फैसले के बाद कौमी असम्बली में हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। अब मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIFA और दीगर जमातों को मिलेंगी। कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बलियों की 55 नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजेस की अक्सरियत से फैसला दे दिया। मुख्तसर फैसला आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सुनाया। हुकूमत की नज़रसानी की अपील मंजूर करके 12 जुलाई 2024 का PTI को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। 13 रुकनी बेंच में से 2 जज दरख्वास्त मुस्तरद कर चुके थे। एक जज जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने आज बेंच से खुद को अलहदा कर लिया था। वज़ीर आज़म का मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के फैसले का खैर मक़दम। कहा, फैसले से आइन और कानून की बालादस्ती कायम हुई, कानून की दुरुस्त तशरीह हुई। वज़ीर आज़म का कहना था कि अपोजिशन हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करे। PTI ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मायूस कुन और नाइंसाफ़ी करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, आज आइन की गलत तशरीह की गई। वक्त बताएगा कि यह फैसला गलत है। एक अदालत अवाम की भी है। एक दिन 26वीं तरमीम ख़त्म होगी, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट बनेगी वो कहेगी कि आज का फैसला इंसाफ पर मबनी नहीं। दरियाए स्वात का सैलाबी रैला सयाहों को बहा ले गया। 9 अफराद जाँ बहक, 4 को बचा लिया गया। 4 की तलाश जारी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सुबह नाश्ते के बाद सयाहों ने तस्वीरें लेने के लिए दरिया के खुश्क हिस्से का रुख किया। अचानक बेरहम मौजों ने घेर लिया। लोग जान बचाने के लिए टीले पर चढ़ गए, मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन दरिया का बहाव इतना तेज़ था कि कोई उसके सामने ठहर ना सका। लोगों को बचाने की मकामी अफराद की कोशिशें भी नाकाम हो गईं। डूबने वालों में 10 का ताल्लुक सियालकोट से, 6 का मर्दान और 1 का स्वात से था। लोगों के फंसने के बाद रेस्क्यू इदारों को फ़ोन किया, लेकिन वो 1.5 घंटे बाद पहुंचे। जहाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन का इंकशाफ। कहा, रेस्क्यू वालों के पहुंचने के बाद भी लोग टीले पर मौजूद थे, लेकिन उन्हें बचाया ना जा सका। सैलाबी रैला नज़रों के सामने सबको बहा ले गया, कोई कुछ ना कर सका। दूसरी जानिब स्वात की ज़िला इंतज़ामिया ने दावा किया है कि सयाहों को दरिया के खुश्क हिस्से में जाने से रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने नहीं सुना और दरिया में चले गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सानेहा स्वात पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। कमेटी फ्लैश फ्लड वाक़े की वजूहात का तयन करेगी। हुकूमती कोताहियों का जायज़ा लेकर 7 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी। सदर ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सैलाबी रैले में बहकर कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इंक्वायरी कमेटी बना दी। नाक़िस कारकर्दगी पर कई अफसरान मुअत्तल। रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए पाक फ़ौज के दस्तों ने भी मदद की। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दरियाए स्वात में मुख्तलिफ मकामात पर रैलों में फंसे 70 में से 55 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। कमिश्नर वालाकंड का कहना है कि मानसून सीज़न में दरिया बेड पर पथराव और पाबंदी पथारे लगाने पर पिछले 10 रोज़ में 40 से 50 अफराद को गिरफ्तार किया गया। भारत की बालादस्ती ना पहले कबूल की और ना आइंदा कबूल करेंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भारत को 2 टोक पैगाम।
कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल अफसरान से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, बहैसियत कौम पाकिस्तानी ना कभी भारत के आगे झुकेंगे और ना ही आइंदा झुकेंगे। भारत खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी मुल्क है। अफगानिस्तान भारतीय प्रॉक्सीज फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज को जगह ना दे। मार्का हक में रियासत की तमाम अकाइयों ने मिसाली हम आहंगी का मुजाहिरा किया है। पाकिस्तान ने कंट्रोल लाइन से साहिल समंदर तक भारत की बिला जवाब जारियत का भरपूर जवाब दिया है। मुल्क से मोहब्बत और वफादारी अव्वलीन और बुनियादी शर्त है। हर निज़ाम में मसाइल और कमज़ोरियाँ होती हैं। कमज़ोरियों और मनफी क़ुव्वतों को निज़ाम पर हावी ना होने दिया जाए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान उस वक्त तक इसराइल को मानने के लिए तैयार नहीं जब तक फ़लस्तीन तनाज़े का दो कौमी हल नहीं माना जाता। 7 दहाइयों से ज़्यादा हो गए, इसराइल के मामले पर पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान पर अमरीकी हमले के बाद क़यास आराइयाँ की गईं कि क्या पाकिस्तान वाज़ेह मौक़िफ़ लेगा। पाकिस्तान ने इस पर वाज़ेह पोजीशन लेकर बयान जारी किया। अमरीका से अच्छे ताल्लुक़ का मतलब ये नहीं कि गलत चीज़ में भी साथ दिया जाए। वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुस्तक़िल बुनियादों पर राबते में रहे हैं और अब भी हैं। कोशिश करते हैं सारे मामलात पुरअमन तरीके से सफारती अंदाज में तय हों। ईरान ने बदला लेने के बाद जंग बंदी की चाहते हैं, ये जंग बंदी बरकरार रहे। पाक फ़ौज के तर्जुमान DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि फ़ौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। बराए मेहरबानी मुसल्लह अफ़वाज को पाकिस्तान की सियासत में मुलव्वस ना किया जाए। अफ़वाज पाकिस्तान रियासत के तहत काम करती है। बरतानवी नशरियाती इदारों को इंटरव्यू में DGI SPR ने कहा कि सियासी मकासद के लिए फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत सी अफवाहें और मफरूज़े फैलाए जाते हैं। एक अफवाह ये भी थी कि फ़ौज अपना काम नहीं करती और सियासत में मुलव्वस है। जब मार्का हक आया तो क्या फ़ौज ने अपना काम किया या नहीं? DGI SPR ने कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम पर फ़ौजी क़यादत का नाम क्यों आता है, ये सवाल सियासतदानों से पूछना चाहिए। ये सवाल उन सियासतदानों या सियासी क़ुव्वतों से पूछना चाहिए जो फ़ौज को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करते हैं। फ़ौज मुतादिद मौक़े पर सियासी हुकूमत चाहे वफाकी या सूबाई हो, उसके अहकामात पर अमल करती है। दाखिली सलामती के लिए फ़ौज खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मौजूद है, वो भी सूबाई हुकूमत के अहकामात पर है। फ़ौज ये फ़ैसले खुद नहीं करती, ये सियासी क़ुव्वतें तय करती हैं कि फ़ौज को कहाँ तैनात किया जाए। लापता अफराद के मामले पर बात करते हुए कहा, वो ये वाज़ेह करते हैं कि किसी को हक़ नहीं वो किसी को गायब करे, उठाए और हब से बेजा में रखे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है कि भारत से जंग के दौरान पाकिस्तान ने अपनी साख कायम की। भारत का बयानिया भी झूठा साबित हुआ। हमने दुनिया को भारत को हरा के दिखाया। हमने साबित किया 7 गुना बड़े मुल्क को शिकस्त दी है। अगर भारत ने सीज़ फायर का नहीं कहा तो मोदी ट्रंप को कहें कि उन्होंने सीज़ फायर का नहीं कहा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भारत सिफारती लाइन्स पर भी दुनिया से झूठ बोल रहा था। हमारी कमेटी को अमन का केस पूरी दुनिया में लड़ने के लिए दिया गया। हमारा बयानिया सिर्फ और सिर्फ सच था। मोदी चाहता है कि आने वाली नस्लों को पानी पर लड़ाए और ये हमें कबूल नहीं। जब मोदी कहता है कि मेरी गोली खाओ तो उसका माइंडसेट तो सबके सामने है। हमें भारतीय अज़ाइम नज़र आ रहे हैं लेकिन उनकी ये कोशिश भी नाकाम होगी। पाकिस्तान और भारत की नई नस्ल जंग के पैगाम पर नहीं जाएंगे। चलो मैंने आज पॉलिटिकल बात नहीं करनी थी लेकिन क्या करूं, पॉलिटिकल एनिमल हूं। मेरी बहन अलीमा खान साहिबा ने खुद ये फरमा दिया कि इमरान खान साहब माइनस हो चुके हैं। अल्लाह ताला का निजाम देखें, आसमान का निजाम देखें। जिनको ऑपोजिशन कहती थी उनके मुखालिफिन कहते थे कि नवाज शरीफ माइनस हो चुका है। आज हम नहीं कह रहे, उनकी अपनी जमात, उनके बहनें कह रही है कि इमरान खान माइनस हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि अलीमा खान ने खुद फरमा दिया कि बानी PTI माइनस हो चुके। ये कहते थे नवाज शरीफ माइनस हो गए। आज हमने इनकी अपनी जमात कहती है
बानी PTI माइनस हो गए। अल्लाह की शान जो कहते थे नवाज शरीफ माइनस, आज उनकी बहन क्या कह रही है। ऑपोजिशन भी जानती है कि नवाज शरीफ की बेटी जो कहती है वो करती है। नवाज शरीफ के एजेंडे के मुताबिक बजट बनाया, सरकारी खर्चात में 3% इजाफा हुआ, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया गया। गंदम की वजह से पंजाब का तारीखी गर्दिशी कर्जा ख़त्म हो चुका है। हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, टैक्स नेट को बढ़ाया है। आज हमारे मुखालिफ भी पंजाब में तरक्की की खुशगवार तब्दीली की गवाही दे रहे हैं। पंजाब के हर शहरी को लाहौर के बासियों की तरह सहूलत दी जा रही है। जनूबी पंजाब के लोगों से कई मरतबा झूठे वादे किए गए, हमने जो वादे किए उन्हें पूरा किया। जनूबी पंजाब को तरक्याती स्कीम्स में सबसे बड़ा हिस्सा दिया जा रहा है। पंजाब ने आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए IMF का हदफ पूरा किया। वज़ीर आला की तकरीर के दौरान अपोजिशन और हुकूमती अरकान गुत्थम गुत्था, अपोजिशन अरकान का एहतजाज और नारे, स्पीकर डाइस का घेराव भी किया। बजट 2025 की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने बजट की मंजूरी पर शुक्रिया अदा किया। कहा, सबको मिलकर पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करनी है। यकीन है यही मिसाली इत्तेहाद पाकिस्तान की माशी तरक्की को यकीनी बनाएगा। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आज़म ने जुर्रत नहीं की कि अपोजिशन के सामने तकरीर करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद, इल्ज़ाम आयद किया हुकूमत ने अवाम दुश्मन बजट पेश किया, हर चीज़ महंगी हो गई, चीनी, आटा, दालें सब महंगा होगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज एहतजाज किया है क्योंकि पार्लियामेंट को गैर फाल बना दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ हाजी इम्तियाज़ के भाई एजाज चौधरी को उठा लिया गया। असद कैसर बोले, बनाना रिपब्लिक में भी ऐसा नहीं होता जो इस हुकूमत ने किया है। इक़्तिसादी राबता कमेटी का घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमतें बरकरार रखने का फैसला, फिक्स चार्जेस में इजाफा। ज़राए के मुताबिक गैस के प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 400 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये माहाना और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 1000 रुपये से बढ़ाकर 1400 रुपये माहाना कर दिए गए। 1.5 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 2000 से बढ़ाकर 2400 रुपये माहाना कर दिए गए। ECC ने गैस पर चलने वाले पावर प्लांट्स और सनतों के लिए कीमतों में औसतन 10% इजाफा मंजूर कर लिया। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने चीनी की दरामद की मंजूरी दे दी। ECC को मुसल्लह अफवाज की तनख्वाहों, अलाउंसेज और दीगर वाजिबात के लिए वज़ारत दिफा को 15 अरब 83 करोड़ 90 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर। ग्रांट हालिया पाक भारत जंग के शोहदा के लिए वज़ीर आज़म पैकेज के तहत वाजिबात अदायगी के लिए जारी की जाएगी। छोटे किसानों और कम तरक्की याफ्ता इलाकों के लिए रिस्क कवर स्कीम शुरू करने की तजवीज़ मंजूर। बाज़ाब्ता आगाज़ 14 अगस्त 2025 को मुतवक्किल। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में 7 जजेस के अक्सरियती फैसले से जुज़वी इख्तलाफ करने वाले 3 जजेस ने भी नशिस्तें PTI को नहीं दी। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने फैसले में लिखा कि वो 39 नशिस्तों के बारे में अपने पिछले फैसले पर कायम हैं। इन 39 अरकान कौमी असम्बली ने अपने कागजात नामजदगी में खुद को PTI का रुकन जाहिर किया था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने मामला इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द करने का फैसला किया। दोनों ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत की कि 80 अरकान कौमी असम्बली के कागजात नामजदगी देखकर 15 रोज़ के अंदर कानून के मुताबिक फैसला किया जाए। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन तगड़ी हो जाएगी। सूबे में खवातीन की 21 और अक़लियतों की 4 मखसूस नशिस्तें हैं। नून लीग और JUIFA को खवातीन की मजीद 7 नशिस्तें मिलेंगी। पीपल्स पार्टी को खवातीन की 4 नशिस्तें मिलेंगी। ANP और PTI पार्लियामेंटेरियंस को 2 अरकान पर 1-1 नशिस्त मिलेगी। खवातीन की आखिरी नशिस्त किसे मिलेगी, ये फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। अक़लियतों की 4 नशिस्तों में से नून लीग और JUIFA दोनों को 2-2 नशिस्तें मिलेंगी। असम्बली में PTI अरकान की तादाद 58 है और अपोजिशन अरकान की तादाद 27 है। मजीद 25 अरकान मिलने से अपोजिशन अरकान की तादाद 52 हो जाएगी। 35 अरकान ने अब तक अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखी है। वो अपना वज़न अपोजिशन के पलड़े में डालकर वज़ीर आला गंडापुर की हुकूमत को ज़ेरो ज़बर कर सकते हैं। नए मुज़ाकरात शुरू करने के लिए कोई मुआहिदा, इंतज़ाम या गुफ्तगू नहीं हुई। मुज़ाकरात शुरू करने के लिए कोई मंसूबा तय नहीं किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप के ईरान से आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात के दावे पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तरदीद। ईरान की शूरा निगहबान ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन मुअत्तल करने की तौसीक़ कर दी।
पार्लियामेंट पहले ही IAEA से ताउन रोकने का बिल मंजूर कर चुकी है। अब्बास इराक़ची ने कहा कि अब इस बिल पर अमल दरामद लाजिम हो गया है। अब हम इसके पाबंद हैं और उसके नफाज में कोई शक नहीं है। IAEA के साथ ईरान का ताल्लुक़ और ताउन अब एक नई शक्ल इख्तियार करेगा। इसराइली अदालत ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमा मौखर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन का मुकदमा ज़ेर समाअत है। इसराइली अदालत ने कहा नेतन्याहू के वकला मुकदमा मुलतवी करने का कोई ठोस जवाब पेश नहीं कर सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमा मुलतवी करने का मुतालबा किया था। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। लोअर दीर में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। बरसाती नाले में फंसे 2 बच्चों, 2 ख़वातीन और 1 मौमर शख्स को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। हैदराबाद में नशेबी इलाके ज़ेर आब। कई घंटों से बिजली की फराहमी मुअत्तल। बिजली का निज़ाम दरहम भरहम होने के बायस निकासी आब का निज़ाम भी शदीद मुतासिर। शहरियों को मुश्किलात का सामना। लाहौर में दूसरे रोज़ भी मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश हुई। हब्स में इजाफा। कराची में आज सुबह भी बारिश। शहर के कुछ मकामात पर पानी जमा हो गया। NDMA के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बेशतर इलाकों में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास करना 75% अरकान का मुश्तरका फैसला था। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की गुफ्तगू। बताया अरकान ने वज़ीर आला ने ये फैसला अरकान असम्बली पर छोड़ दिया था। पानी PTI ने कहा कि बजट पर मुशावरत के लिए मुलाकात की गर्ज से सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। अब बजट पास किया है तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महक पर ट्रांसपोर्ट के इजलास में बड़ी तादाद में EV और हाइब्रिड बसेस लाने का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा चंद माह में डबल डेकर बसेस कराची की सड़कों पर होंगी। पहली बार डबल डेकर बसें भी हुकूमत सिंध मुतारिफ कराने जा रही है। लोधरा में बहन और भाई में झगड़ा। 18 साल के भाई ने चूहे मार गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक बहन और भाई में शैम्पू के एक सैशे पर झगड़ा हुआ था। नहाने के लिए शैम्पू ना मिलने पर भाई ने जहरीली गोलियां खाई। कराची के इलाके PCHS ब्लॉक 2 में मुल्जिमान FIA के अफसर और अहलकार बनकर शहरी से 13 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम ले गए। शोरूम के मालिक की जानिब से दर्ज कराए गए मुकदमे के मुताबिक 2 मर्द और 3 बुर्कापोश खवातीन पिस्तौल दिखाकर घर ले गए। मुल्जिमान अलमारी से 13 करोड़ रुपए, 20 घड़ियाँ, 1 स्मार्ट वॉच, 25 परफ्यूम, घर वालों के 9 मोबाइल फ़ोन्स और 2 लैपटॉप ले गए। पुलिस का कहना है कि डकैती में मुलव्वस 2 खवातीन समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद में 7 साल कमसिन बच्चा मोहल्ले में खेलने से मना करने पर शिकायत लेकर थाने पहुंच गया। 7 साल के अयाज ने मोहल्ले की 2 खवातीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। बच्चे का कहना है कि दोनों खवातीन गलियों में खेलने नहीं देती, खेलने जाओ तो भगा देती हैं। पुलिस ने कमसिन अयाज को मसला हल करने की यकीन दहानी करा दी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का बर्थ राइट सिटीजनशिप खत्म करने के सदर ट्रंप के हक में फैसला। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के हक में फैसला दिया। कुछ रियासतों में सदर ट्रंप के हुक्मनामे का इतलाक फौरी तौर पर होगा। सदर ट्रंप का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनकी बहुत बड़ी फतह है। पाकिस्तान को आंखें दिखाने वाले भारत ने चीन से सरहदी तनाज़ा मुस्तकिल तौर पर हल करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर चीनी हम मनसब से गुफ्तगू में भारतीय वज़ीर दिफा ने कहा, भारत चीन तनाज़े को मुस्तकिल रवाबित और कशीदगी में कमी के मुनज़्ज़म रोड मैप के जरिए हल किया जाना चाहिए। भारतीय वज़ीर दिफा का सरहदी हदबंदी के मामले पर कायम शुदा मैकेनिज़्म को दोबारा फ़ाल बनाने और बाहमी मफादात के हुसूल के लिए अच्छे हमसायगी ताल्लुकात की फ़ज़ा कायम करने पर जोर।
न्यूयॉर्क सिटी की मेयरशिप के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ट्रंप इंतजामी के एहलकारों की जानिब से नस्ल परस्ताना हमलों की जद में। ज़ोहरान ममदानी पर इस्लामी क़वानीन को फ़रोग़ देने, दहशतगर्दी की हिमायत करने और न्यूयॉर्क के खुसूसन यहूदी शहरियों की सलामती के लिए ख़तरा बनने जैसे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ट्रंप इंतजामी की इमिग्रेशन पॉलिसी के मेमार स्टीफन मिलर ने कहा कि ममदानी की मुतवक्के जीत इस बात की वाज़ेह वार्निंग है कि जब एक माशरा इमिग्रेशन कंट्रोल करने में नाकाम हो तो क्या होता है। रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस एंडी ओगल्स का ममदानी पर दहशतगर्दों की हिमायत का इल्ज़ाम। अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी से ममदानी की शहरियत मनसूख करके उन्हें मुल्क बदर करने का मुतालबा। रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस नैन्सी मेस ने ईद की नमाज का कुर्ता पहने हुए ममदानी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि बदकिस्मती से हम 9/11 के हमले भूल चुके हैं। अमेरिकन अरब एंटी डिस्क्रिमिनेशन कमेटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आबिद अयूब का ममदानी की सिक्योरिटी से मुतालिक तशवीश का इजहार। कहा, ममदानी की कामयाबी पर घबराहट इस बात की अलामत है कि ममदानी दाएं और बाएं दोनों तरफ की सियासी इस्टेब्लिशमेंट के लिए खतरा बन रहे हैं। गजा पर इसराइली हमले जारी, 24 घंटों में 72 फ़लस्तीनी शहीद। अल-मवासी कैंप पर इसराइली हमले में डॉक्टर समेत 2 अफराद शहीद। गजा सरकारी मीडिया ऑफिस के मुताबिक एक माह में इमदाद लेने के दौरान 549 फ़लस्तीनी शहीद और तकरीबन 4000 जख्मी हुए। यूरोपीय यूनियन के इजलास में रहनुमाओं का इसराइल से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। आईसीसी ने T20 क्रिकेट के पावर प्ले के कानून में तब्दीली कर दी। नए कानून के मुताबिक बारिश या किसी और वजह से 20 ओवर से कम के मैच में पावर प्ले ओवर्स के दरमियान में शुरू या ख़त्म हो सकेगा। मुकम्मल 20 ओवर्स की इनिंग्स में पावर प्ले बदस्तूर 6 ओवर्स पर ही मुश्तमिल होगा। नए कानून के मुताबिक पावर प्ले को इनिंग्स के मुकर्ररा ओवर्स के 30% के करीब रखने की कोशिश की गई है। 8 ओवर्स की इनिंग्स में पावर प्ले 2.2 और 5 ओवर्स की इनिंग्स में पावर प्ले 1.3 ओवर का होगा। पावर प्ले के नए रूल का इतलाक़ जुलाई से होगा। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान सना मीर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सना मीर को एजाज़ मिलने पर मुबारकबाद दी और कहा, सना मीर की क़यादत में पाकिस्तान टीम ने नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल की, मुल्क का नाम रोशन किया। उम्मीद है आप अपने तजुर्बे से नए टैलेंट की तरबियत में फ़ाल किरदार अदा करेंगी। सना मीर ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और मुल्क में ख़वातीन क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए तजावीज़ दी। जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ कल से होगा। सीरीज़ के दोनों टेस्ट बुलावाइयों में खेले जाएंगे। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के दरमियान होने वाले मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि कलंदर्स का 10 साल का सफ़र है। 6.5 लाख बच्चों का ट्रायल किया। बलूचिस्तान में क्रिकेट का शौक और टैलेंट मौजूद है। मुशीर खेल बलूचिस्तान मैना मजीद बलूच के हमरा कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आतिफ राना ने कहा कि वज़ीर आज़म क्रिकेट टैलेंट हंट ट्रायल्स का बेड़ा हमने उठाया। बलूचिस्तान में होने वाले ट्रायल्स 30 जून तक जारी रहेंगे। अदाकारा मेहरबानों को ड्रामे में काम करने की इजाज़त किन शराइत पर मिली? मेहरबानों पार्टीज में क्यों नहीं जाती? जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है, हफ्ते की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और हानिया और दिलजीत की जोड़ी को साथ देखने के लिए बेकरार शायकीन का इंतज़ार हुआ ख़त्म। नई पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 जुमे को पाकिस्तान समेत दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज़ कर दी गई। कुछ रोज़ पहले सरदार जी 3 का ट्रेलर रिलीज़ होते ही भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर भारतीय सारिफीन ने अपने ही अदाकार दिलजीत दोसांझ को शदीद तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। चंद माह कबल दिलजीत ने लंदन में अपने कॉन्सर्ट में हानिया आमिर को स्टेज पर बुलाया था, जिस पर उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा था।